अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो आजकल क्रिकेट की दुनिया में मुसलसल एक नई खबर सामने आ रही है और इन तमाम खबरों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे आज जाहिद मकसूद साहब। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब और आज हम स्टूडियोज़ में मिस करेंगे यूसुफ अंजुम साहब को, क्योंकि इस वक्त वो मौजूद होंगे DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हमें ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज प्रैक्टिस कर रही है, तो लाइव अपडेट्स लेंगे यूसुफ अंजुम साहब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम गेस्ट को, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा इस वक्त आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं। कल आपने प्रैक्टिस सेशन के हवाले से बड़ी हमें अपडेट्स दी थी, आज कैसी रही प्रैक्टिस? जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल यहाँ थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस शुरू हुई। आज वो सिनेरियो मैच तो नहीं यहाँ पर खेला जा रहा, बल्कि आज कोशिश की जा रही है कि फील्डिंग को बेहतर किया जाए। मोहम्मद रिजवान खुद आकर अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कीपिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ साथ वो फील्डिंग की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। ऊँचे ऊँचे कैच वो बाउंड्री लाइन पर वो करवाने की मशक़ यहाँ पर करवा रहे हैं, जबकि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, जो दूसरे बॉलर्स हैं हमारे, वो अलग से थोड़ी सी फासले पे अपनी जो बॉलिंग उसकी प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ है। आज यहाँ इस प्रैक्टिस से पहले आकिब जोहर से भी बात हुई, उन्होंने खुलकर आज बातें की। उन्होंने ये वाज़ेह की आज अपनी गुफ्तगू में कि पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। जो ये लोग कह रहे हैं कि तब्दीली मुतवक्को है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए उनका पैगाम पहुँचा दें कि पाकिस्तानी टीम में फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। हमने जो भी टीम को सिलेक्ट किया है बड़ी सोच समझ के साथ, ईमानदारी के साथ और बेहतरीन कम्बिनेशन को सामने रखते हुए सिलेक्ट किया है। और इस पर उस वक्त तक तनकीद करने वाले अपनी जगह करते रहे, लेकिन जब तक मैच नहीं होता उस वक्त तक मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की टीम मैदान में नहीं उतरेगी कैसे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कैसे परफॉर्मेंस देगा। जब उनसे सवाल किया गया कि राना फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर बहुत सी उंगलियाँ उठ रही, इसके बारे में आपका क्या कहना था? तो आकिब जोहर ने वाज़ेह किया कि राना फ़हीम अशरफ एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। हमारी कंडीशन में लिहाज से और हमारी कम्बिनेशन के लिहाज से जो हमने मुनासिब समझा कि हमारे लिए बेहतरीन चॉइस राना फ़हीम अशरफ भी थे। उन्होंने माजी में बहुत सी पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दिए, तो अब भी उनके हम शमूलियत से मौका से फ़ायदा उठाना चाहते थे। जब उनसे सवाल किया गया कि दूसरी टीमों में तो बहुत सारे स्पिनर मौजूद हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही स्पिनर पर तकिया क्यों किया कि सिर्फ इब्रार को लिया, बाकी स्पिनर को नहीं लिया गया? तो आकिब जोहर ने कहा कि सुफियान टीम से बेहतर है कि इब्रार हम सब में कॉम्बिनेशन बनाया जाए, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही स्पिनर एडजस्ट होता है, जिसको हमने इब्रार अहमद के तौर पर लिया है। जबकि जो बाकी हमारे फास्ट बॉलर्स होंगे हम कोशिश करेंगे उनके साथ इस प्लेइंग 11 में उनको खिलाया जाए और एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तनकीद बाद में करें, लेकिन जब मैच हो जाए उस वक्त अगर कोई तनकीद करेगा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मतलब वो जो तमाम अफवाहें थी कि शायद कुछ चेंजेस आ सकती हैं, वो दम तोड़ गई हैं। सलीम साहब, आपको क्या लगता है? आकिब जावेद की जानिब से तो कहा जा रहा है कि जो टीम बनाई गई है, जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसकी परफॉर्मेंस देखे बगैर उस पर क्रिटिसाइज़ करना गलत होगा, तो जो अफवाहें थी वो तो दम तोड़ गई। देखें, पहली बात ये है कि फ़हीम अशरफ की कौन सी खिदमात है, उन्होंने ऐसे कौन से पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं कि वो बिल्कुल, एक तो यूसुफ साहब से मेरा सवाल है कि ये ज़रा पूछ लेगा आकिब साहब अगर मेरे घूम रहे हो। और दूसरी बात ये है कि चेंजेस के हवाले से जो उनको कहा गया था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, वो ये नहीं कहा कि तुम चेंज करो, उनको कहा था कि अगर आपको लग रहा है कोई गलती हुई है तो 11 तक उसको दुरुस्त कर सकते हैं आप 11 फरवरी तक, और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। ज़ाहिर है जिनको किसी ने फोर्स नहीं किया था तो वो टीम चेंज नहीं कर रहे, जैसे बताया, तो वो अपने फैसले पर कायम है, पहले ठीक है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये कोई फ्रेंचाइज की टीम नहीं है। यहाँ पर इनको अपनी ईगो को तरजीह नहीं देनी चाहिए और तरजीह देनी चाहिए थी सिलेक्शन में जो गलतियां उनको दुरुस्त करने पर, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, जैसे यूसुफ साहब ने बताया, उन्होंने जो बातें की कि भाई एक स्पिनर है तो ऐसा है, और दूसरा हमारे पास एक रेगुलर ओपनर है, फकत बाकी तो सब हम शिफ्ट करेंगे, और हमारे पास शुरू में कोई ऐसे हिटर्स भी मौजूद नहीं है, और जिस तरह से कुछ प्लेयर्स आए हैं जिनके ऊपर तनकीद हो रही है, वो सब भी है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान टीम हार गई और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिर अगर हम तनकीद करेंगे तो क्या होगा उसका फ़ायदा? उस वक्त टीम चेंज नहीं हो सकेगी। आकिब साहब को यहाँ $12,000 मिल रहे हैं या फिर भी ज़्यादा, तो उनको $4-5 में दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि अना को पसे पुष्ट रखते हुए जो गलतियाँ की हैं
उनको दुरुस्त करें, या फिर अगर उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है जो वो बता नहीं सकते किसी को, तो फिर हम उनकी मजबूरी समझते हुए चुप हो जाते हैं। तो सलीम साहब, वैसे आप क्या चाहते थे कि क्या चेंजेस होनी चाहिए टीम में आपके नज़दीक? भाई साहब, मैं इस तरह मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये चाहता था, ना मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप पिछले जो वक्त- मुनासिब समझते हैं कि टीम इस तरह से मजबूत होगी, या पिछले- कौन सा शोबा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग यही बातें कर रहे थे ना कि देखिए कि स्पिनर एक है। आपने खुद पहली दफा निशानदेही की थी कि इंडियन टीम में 4 स्पिनर है, स्पिनर एक ऐड हो सकता था। 4 हमारा पेस अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पिचेज यहाँ पर ऐसी हैं। फिर हम ओपनर्स की बात कर रहे थे, तो एक ओपनर हमारे पास है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी इमामुल हक को इसलिए नहीं लिया कि उनका कोई डिसिप्लिनरी इशूज है। क्या डिसिप्लिनरी इशूज है? अगर हकीकत है तो वो भी बोर्ड को बताने चाहिए। पहले उनको कहा जाता था कि मीडिया को खबरें लीक करते हैं, क्या यही वजह है? और कहा गया था कि कोच ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात लिखी, क्या यही वजह है? अगर ये है तो इस बात को भी बहुत अरसा हो गया, अब इसको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद शायद वो खेले भी हैं, खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह, और फहीम या खुशदिल जिस तरह बांग्लादेश लीग की परफॉर्मेंस में आए, वो भी ऐसी है ना, तो उनके बदले कोई ऐसे प्लेयर जो खेलते हुए चले आ रहे थे। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि अब जैसे हमने देखा कि टीम में चेंजेस होनी चाहिए, जब टीम सामने आई तो हमने देखा कि सरप्राइजिंग था ये कॉम्बिनेशन, लेकिन खैर अब उसके बाद आज न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है, और फिर अब जो आकिब जावेद का बयान सामने आया है, आप इन तमाम खबरों पर क्या राय देंगे? देखें, न्यूजीलैंड की टीम आज रात गए पहुंच गई और पहली टीम है न्यूजीलैंड की जो चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंची है। न्यूजीलैंड की टीम के एक प्लेयर जो है लोकी फर्गूसन है, वो इससे पहले ILT जो लीग हो रही है UAE में वो खेल रहे हैं। उसकी जगह पे जैकब डफी को उन्होंने शामिल किया जो फास्ट बॉलर हैं, और श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के उन्होंने बेस्ट बॉलिंग की थी, मैन ऑफ द सीरीज़ हुए थे, और मुतबादल के तौर पर वो लिए गए हैं। तो गोया के डेरे डाल दिए हैं न्यूजीलैंड ने। और कज़ाफ़ी स्टेडियम जहाँ पर कल हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंतज़ामिया का, और दोनों टीमें पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की कल पहली प्रैक्टिस करेंगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सही, ठीक है। अब यूसुफ, आप इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ, आप आकिब जावेद की बाकी गुफ्तगू के हवाले से भी आपको बताऊंगा उन्होंने उनसे क्या बातें आज हुई हैं। उनसे पहले सवाल हुआ कि उस्मान खान को क्यों लिया। उनका कहना था कि उस्मान खान गो के T2 वनडे क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक हसीबुल्ला हमारे पास थी, इससे पहले हम उनको तैयार किया था, वो अब अनफिट है, उनके पास हैप का भी टाइम है कि वो दोबारा मुकम्मल फिट होने के उनको टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारी बेहतर चॉइस थी कि उस्मान खान के साथ जाया जाए, कि उस्मान खान मुश्किल वक्त में लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं, और रिजवान खुदा न खास्ता किसी वक्त इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी जगह पर जो कंकशन का फार्मूला उसके तहत वो एक विकेट कीपर ही उसको लाया जा सकता है। तो इसलिए हमने उस्मान खान को बेहतर समझा कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। वैसे तो आकिब जावेद से इतने सवाल हुए कि ये भी पूछ लेते कि प्रेस रिलीज में स्क्वाड क्यों अनाउंस हुई, प्रेस ब्रीफिंग में कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, इन सवालों के जवाब पहले मिल जाते, जो कंफ्यूजन थी। इसके साथ साथ कल कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो भी हवाले कर दिया जाएगा इंतजामिया के, तो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? देखिए फिजा, तैयारियां सारी मुकम्मल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद अब यहाँ पर सिनेरियो मैच का भी आगाज़ हो गया है। एक बार फिर बाबर आजम और फ़खर जमान यहाँ क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह उनको बॉलिंग करवा रहे हैं, ताकि बाबर और फ़खर पर ही हमारी टीम इंसार करती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस फराहम की जा सके। कज़ाफ़ी स्टेडियम यकीनी तौर पर तैयार हो चुका है। आज आखिरी रात जो तमाम वर्क है आज कंप्लीट कर लिया जाएगा, कल से ये हैंड ओवर किया जाएगा इंतजामिया के, क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह करना है। आज ही मैंने देखा कि सिक्योरिटी जो इदारे थे उन्होंने अपनी पोजीशन भी कुछ हद तक संभाल ली है। कल बाकायदा तौर पर तमाम इदारे इसको सारा चेक भी करेंगे, उसको उसके बाद सर्च के बाद उनको इस बात की तसल्ली होगी कि यहाँ जो सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो बेशक इतने कम अरसे में इतना बड़े मेगा प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पैसे लगते रहते हैं, 7.25 अरब यकीनी तौर पर इस पर लगे होंगे, लेकिन एक चीज़ बन गई है पाकिस्तान की। तो अब दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह कम वक्त में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, इसी तरह पाकिस्तान की टीम भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इनॉग्रेशन है वो कैसी होगी। जाहिद साहब, कहिएगा जो एक मौमा था कज़ाफ़ी स्टेडियम को लेकर खंदकों के हवाले से, वो हल हो गया है, सुन्नत बिछाने का काम मुकम्मल हो रहा है? देखिए, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम हम गए थे, मैं और यूसुफ अंजुम दोनों ही गए थे।
जो खंदक था जिसका बड़ा चर्चा भी हुआ और फिर ये भी कहा जा रहा था कि शायद गेंद अगर छक्का लगता है और उसके अंदर गेंद गिरेगा तो कौन उठाएगा। और सोशल मीडिया पे बाज़ दोस्तों ने ये भी दिया कि उसमें बॉल पिकर्स होंगे, वो मैच तो नहीं देख सकेंगे, उसमें घूमते रहेंगे, जैसे गेंद जाएगी उठाकर बाहर फेंकेंगे। लेकिन आज हम गए तो जब हमने देखा तो वहाँ पे नेट जो होता है जब प्रैक्टिस के लिए लगाया जाता है वो नेट जाल का जो पूरा बना हुआ होता है वो उसके ऊपर लग रहा है और बाहर की साइड से ऊँचा है, अंदर से नीचे है। अगर कोई ऐसा छक्का लगता है जो गेंद उसके ऊपर गिरेगी तो वो स्लिप होकर मैदान में आ जाएगी, गोया के बॉल पिकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खंदक को मुकम्मल हो गया, आज रात तक वो पूरा जाल लग जाएगा और ये भी मसला हल हो जाएगा। चले कज़ाफ़ी स्टेडियम, उम्मीद करते हैं जो डेडलाइन दी गई है और सबको इंतजार है कज़ाफ़ी स्टेडियम को नए रूप में देखने का। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अगर अब टीम्स को डिस्कस करें तो आज पैट कमिंस के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बुरी खबर मिली है, उनकी अनफिट होने के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना नुकसान है ये? जी, ये इवेंट से पहले कुछ टीमों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान को साइम, इंडिया के बुमराह की भी शिरकत गैर यकीनी है अभी ये पैट कमिंस का। और जिस तरह उनके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उससे यही लग रहा था ना ही समझे, शायद वो नहीं होंगे। वो नए कप्तान का भी सोचने लगे, स्टीवन स्मिथ को शायद कैप्टन बनाया जाए, तो बड़ा नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया को। एक तो कैप्टन और फिर मेन उनके बॉलर। मगर अब ये इस तरह से जैसे मैंने कहा बाकी टीमों के साथ भी यही हो रहा है कि हर टीम का एक बड़ा प्लेयर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो है जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के और भी अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे बाकी टीमों के साथ भी है, तो होपफुली इवेंट जब होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। वैसे भी इसमें कम टीमें हैं, इसमें छोटी टीमें तो है ही नहीं, सारी टीमें अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही आई हैं और हर मैच जो है इसका तगड़ा ही होगा। इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में सारे जो शायकीन क्रिकेट है वो तगड़े मुकाबले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कहा कि लाखों का लाख से ज़्यादा क्राउड है और इसके सामने जो आप इंडिया के साथ खेलेंगे आप पे प्रेशर होगा। उसने कहा मज़ा तो तभी आएगा कि इनके सामने हम जीते और फिर उन्होंने जीत कर दिखाया। पैट कमिंस ना सिर्फ बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं, वर्ल्ड के बेस्ट। इस वक्त आईसीसी ने जो टीम अनाउंस की थी उसके कैप्टन भी उनको अनाउंस किया। तो उनको जो टेस्ट सीरीज़ थी इंडिया के साथ उसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई टखने की, जो अभी तक रिकवर नहीं हुई। इससे पहले मिचेल मार्श अनफिट हो चुके हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका के एनरिच नोकी अनफिट हो चुके हैं, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान अनफिट हो चुके हैं। तो हर टीम के साथ साइम अयूब पाकिस्तान के नुकसान हुआ। बुमराह पे अभी तक सवालिया निशान है, खेलते हैं कि नहीं खेलते। लेकिन एक बड़ी टीम है और उनमें इतनी फाइटिंग स्पिरिट है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, क्योंकि उनके पास ट्रेविस हेड जैसे और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर मौजूद हैं। फिर मैक्सवेल ने तो सिंगल हेडेड मैच जितवा दिया था, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में। तो एक अच्छे प्लेयर से महरूम होगी दुनिया उसकी क्रिकेट से, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखने के लिए। सही। सलीम साहब साथ हैं तो बताइएगा, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर अफगानिस्तान की टीम का जिक्र करें तो राशिद खान ने आज एक आलमी रिकॉर्ड भी बनाया है। तो वैसे तो पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान कितना खतरा है? बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान भी, क्योंकि जिस तरह एक जमाने में, बल्कि अभी भी होता है, हाई इंटेंसिटी मैचेस बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो अफगानिस्तान हम लोगों को कंसीडर करता है इंडिया की तरह जब मैच होते हैं। मैंने कई मैचेस कवर किए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर, और वहाँ बहुत ज़्यादा एक क्राउड में भी तनाव की सूरत हाल होती है और प्लेयर्स में भी होती है। और नो डाउट अफगान क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, एक और एक कुव्वत बनती जा रही है। और उसमें राशिद खान का बहुत ज्यादा किरदार है, जैसे अभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। उसके अलावा अगर हम देखें, ना सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग में भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। और पाकिस्तान में रेगुलर वो PSL खेलते चले आ रहे हैं इस साल, क्योंकि IPL के साथ क्लैश हो रहा है लीग का, तो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने यही देखा है कि यहाँ भी जब वो आते हैं तो बड़ी जान लगाकर खेलते हैं और कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखते हैं। कुछ क्रिकेटर अफगानिस्तान के ऐसे होते हैं जो लड़ने मरने पर तैयार होते हैं, आपने देखा होगा मैदान में भी किस तरह का बिहेवियर उनका होता है। लेकिन राशिद ने इन चीजों से खुद को दूर रखा है। इन्होंने अच्छा एक जेस्चर शो करते हैं हमेशा, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे हो या पाकिस्तान में भी खेल रहे हो PSL वगैरह। तो उनका स्टाइल यही है कि अपने बैट और बॉल से वो बात करते हैं, लेकिन दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो ज़बान से भी कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं, कुछ हरकत, लेकिन वो नहीं करने चाहिए। हम ऐसे समझते हैं। यूसुफ, आप क्या समझते हैं राशिद खान के इस रिकॉर्ड के बाद, और अगर ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम पर एक नज़र डालें तो आप कितना खतरा समझते हैं अफगानिस्तान की टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी में?
देखें हिफ्ज़ा, अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2000 जो खेला गया था उसमें तमाम टीमों को हरा चुकी है। सिर्फ इंडिया की टीम ऐसी है जिसको उसको हराना बाकी है। और जिस किस्म की कंडीशन है पाकिस्तान की, जिस तरह की पिचेस यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, उस हवाले से जो अफगानिस्तान की टीम मेरे ख्याल में उसको हम किसी तरीके से भी ये कमज़ोर हरीफ नहीं कह सकते। वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी वक्त अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बल्कि ख़तरनाक तरीन टीमों में उसका शुमार किया जा सकता है। अफगानिस्तान की टीम अब वो पहले जैसी टीम नहीं रही, जिस तरह उन्होंने T20 में परफॉर्म किया, फिर वनडे में उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो अब उनके पास अच्छा मौका है कि इतने बड़े इवेंट में खुद को एक बार फिर साबित करें कि वो अफगानिस्तान की टीम दुनिया का बेहतरीन टीम बनने जा रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने यूनुस खान को मेंटोर के तौर पर ही लिया, वो हमेशा यही करते हैं कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप था तो वहाँ पर उन्होंने जडेजा को लिया था अपना मेंटोर। उसके बाद जब ICC का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी के साथ वो अपनी उन्होंने मेंटोरशिप की थी। अब उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस होने हैं तो यहाँ की कंडीशन को समझने वाला यूनुस खान से बेहतर उनको कोई नहीं मिला। यूनुस खान साबिक कप्तान भी हैं, उन कंडीशन का वो खूबी तजर्बा भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में यूनुस खान की अपना अफगानिस्तान के साथ होना उनको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सही। जाहिद साहब, आप अफगानिस्तान की टीम के हवाले से कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, इब्राहिम ज़ादरान इनके अनफिट थे, वो आ गए हैं, और रहमानुल्लाह गोरबाज जो कि बड़ी जारहाना गेम का मुजाहरा करते हैं उसके साथ ओपनिंग करेंगे। फिर इनकी स्पिन अटैक बहुत मजबूत है, नबी इनके पास हैं, राशिद खान इनके पास हैं, हालांकि मुजीबर रहमान अनफिट हो गए हैं। फिर अजमतुल्लाह उमरजई जो ICC के बेस्ट प्लेयर भी करार दिए गए हैं, ऑलराउंडर हैं, वो इनके पास मौजूद हैं। और MA गजनफर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, नूर अहमद बहुत अच्छे स्पिनर हैं। तो अच्छी फाइट देगी अफ़गानिस्तान की टीम, आसानी के साथ जीतने दी नहीं देगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कहना चाहिए कि जो 4 की टीमें हैं, मुझे तो लगता है कि अफ़गानिस्तान की टीम एक खतरा साबित होगी। बिल्कुल, पेशावर में एक अच्छी चीज़ है कि अब पेशावर के जो लोग हैं वो भी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है क्रिकेट की वापसी होगी। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे एहतशाम बशीर। एहतशाम, बताइएगा PSL के मैचेस कब पेशावर में हो रहे हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेशावर के शायकीन क्रिकेट जो आपको पता है 2006 में इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ICC ने स्टेडियम पर, बाद में क्रिकेट स्टेडियम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि यहाँ पर जो जदीद सहूलियात हैं उससे आरास्ता नहीं है स्टेडियम। तो 2018 में जो है ये स्टेडियम की तज़यीन और आराई शुरू की गई है तकरीबन 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन इसका जो खर्चा है इसके साथ बढ़ते बढ़ते इसकी दौरानिया जो है वो भी बढ़ गया है। अगरचे कम वक्त में जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर बनाया गया है, लेकिन उतना ही तवील दौरानिया जो है वो और आपने क्रिकेट स्टेडियम करा है। अभी इसका खर्चा जो है बताया जा रहा है तकरीबन 2 अरब 10 करोड़ रुपए से बढ़ चुका है। और इसी तरह जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट है वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर अगरचे बैन अवी क्रिकेट नहीं हो सकती, लेकिन PSL के मैचेस जो है वो यहाँ पर दिए जाए, क्योंकि पेशावर जो है यहाँ की टीम है तो उनकी कोशिशें यही हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि PSL के मैचेस जो है यहाँ पर पेशावर में कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ की सूबाई हुकूमत और पेशावर ज़मीनी जो फ्रेंचाइज टीम है वो तवक्को रखती हैं कि जो आने वाला PSL है उसके कम से कम 2 मैचेस वो पेशावर में कराए जाएंगे। बिल्कुल होने चाहिए, पेशावर के लोग भी क्रिकेट को लाइव देख के एंजॉय करें। अब आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।